सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी व्याकरण पाठ 12 शब्द रचना के हम प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। बतलाए थे कि यह एक शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर और अर्थ को बदल देता है। यानी इसका उत्तर होगा कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय भी एक शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। यानी जो शब्दांश किसी शब्द के बाद जोड़कर और उसके अर्थ को बदल दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कृपा में आलू कृपालु, झगड़ा में आलू झगड़ालू इत्यादि। अब हम प्रश्न 3 देखेंगे कि निम्नलिखित प्रत्ययों के संयोग से दो नए शब्दों का निर्माण कीजिए। जैसे है नी, तो नी से सिंहनी, जाटनी। आई है, आई से लिखाई, पढ़ाई, खुदाई। आहट है तो कड़वाहट, सरसराहट। ई है, ई से जंगली, बंगाली। ना है, ना से सोना, जाना। पन है, पन से बचपन, लड़कपन। त्व है, त्व से महत्व, लघुत्व। अन है, अन से मनन, चिंतन, मंथन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना से पढ़ाई हो जाएगा। बिछाना तो बिछौना बन सकता है। बुरा से बुराई हो सकता है। स्त्री से स्त्रीत्व हो जाएगा। मथना से मंथन हो सकता है। अच्छा से अच्छाई हो सकता है। महान महानता हो सकता है। लड़का लड़कपन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय अलग कीजिए। जैसे भुलक्कड़, तो भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। त्यागी, त्यागी में ई प्रत्यय है। गवैया, गवैया में ईया प्रत्यय है। होनहार, होनहार में हार प्रत्यय है। खाऊ प्रत्यय है, आऊ प्रत्यय है। पीड़ित, पीड़ित में इत प्रत्यय है। लिखावट, लिखावट में आवट प्रत्यय है। प्रफुल्लता में ता प्रत्यय है। अब क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अब जैसे झगड़ालू, तो झगड़ालू में आलू आया है, यानी आलू होगा। उसके बाद धार्मिक, धार्मिक में ई आया है। इक, धार्मिक जो से धार्मिक होता है, इसमें इक आया है। विशैला, विशैला में एला आया है, एला होगा विशैला का। पत्रकार, पत्रकार में कार होगा। अंगा, षड़ियल, षड़ियल में आ यल होगा। बिकाऊ, बिकाऊ में आऊ होगा।
क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रेखांकित पदों के स्थान पर एक प्रत्यययुक्त शब्द प्रयुक्त कीजिए। जैसा का यह समाज की समस्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह सामाजिक समस्या है। ख, धर्म के कार्यों में सहयोग करना चाहिए। उत्तर होगा कि धार्मिक कार्यों में सहयोग करना चाहिए। वह मिलन के स्वभाव वाला महिला है। उत्तर होगा कि वह मिलनसार स्वभाव वाली महिला है। वह बुरे चलन वाला आदमी है। इसका उत्तर होगा कि वह बदचलन आदमी है। अब रचनात्मक गतिविधियां देखें। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें दो दो उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाए जा सकते हैं और दो दो प्रत्यय लगाकर भी। तो इसे पहेली मानकर खाली स्थानों में सार्थक शब्द भरिए। अब जैसे मान है, तो मान से आसमान हो सकता है, अपमान हो सकता है, माननीय हो सकता है, मानहानि हो सकता है। अब काम है, तो काम से निष्काम हो सकता है, सकाम हो सकता है, कामुक हो सकता है, कामी हो सकता है। हमने देखा कि अश्वान, अपमान, इसमें उपसर्ग लगा और माननीय और मानहानि में प्रत्यय लगा। निष्काम, सकाम, काम में उपसर्ग लगाए। कामो, कामी, इसमें जो है सब प्रत्यय लगाए। अब नीचे उपसर्ग और शब्द से बनने वाले नए शब्द भरिए। अब श है और आदर है, तो श और आदर तो बराबर सादर हो जाएगा। अन है और आदर है, तो अनादर हो जाएगा। नीर है और आदर है, तो निरादर हो जाएगा। अब प्र है और बीच में भाव है, तो मिलकर प्रभाव हो जाएगा। अ है और भाव है, तो अभाव हो जाएगा। शब्द है और भाव है, तो शब्द भाव हो जाएगा। अब आचार बीच में है और बगल में उपसर्ग है। अब दूर है और दूर में अगर आचार लगा हुआ है तो दूराचार हो जाएगा। शब्द में आचार है तो सदाचार हो जाएगा। अन्न में आचार है तो अनाचार हो जाएगा। अति आचार करते हैं तो अत्याचार हो जाएगा। अब नीचे दिए गए शब्द में भिन्न भिन्न प्रत्यय लगाकर अलग अलग शब्द बनाइए। जैसे मिल शब्द है, अगर मिल में अगर आ है तो मिला हो जाएगा। आन है तो मिलान हो जाएगा। आवट है तो मिलावट हो जाएगा। आई है तो मिलाई हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट अगले वीडियो में।